अरे बच्चों, मोदी मेथड जिसको मोदी मेथड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, सॉल्विंग द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मतलब इसको सॉल्व कर रहा है जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और इसको मोदी मेथड की विधि से किसमें, बेम मेथड की सहायता से क्या कर रहा है, मोदी मेथड को करने वाले हैं। तो आपके लिए ये क्या दिए गए हैं, वेयर हाउस दिए गए हैं एंड ये ऑर्गेनाइज दिए गए हैं, और ज सप्लाई है एंड ही इज डिमांड। ओके, सो अगेन सबसे पहले तो इसको देखना पड़ेगा दिस टेबल क्या है, बैलेंस है या नहीं नॉन बैलेंस है। तो सबसे पहले बैलेंस चेक करने के लिए टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई जो कि कितना आएगा, सप्लाई क्या क्या दी है, 11 प्लस 13 प्लस 19 ऐड कर देंगे तो टोटल ऐड करने पर 43 होता है। ओके, इसके बाद नाउ अगेन टोटल डिमांड के लिए करते हैं, टोटल डिमांड लिखें तो टोटल डिमांड में क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 जो कि 43 ए बी होती है, राइट। सो दिस टेबल इज बैलेंस, क्या लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस now this problem is balance of transportation problem as total supply is equal to total demand. Total demand. So we find the initial basis, the initial basis feasible solution, FEAS feasible solution. सो दिस टेबल नीचे फिर से बना लेते हैं, फिर से टेबल बना ली है। अब इस टेबल में अपन को क्या करना है, पेनल्टी याद करना है नीचे, और रो वाइज को पेनल्टी याद करेंगे और कॉलम वाइज पेनल्टी याद करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, P1 पेनल्टी देखते हैं, P1 जो कि रो वाइज होगी। रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 13, उससे बड़ा कौन सा है, 16, तो इन दोनों का अंतर क्या है, 3 का है। इसी प्रकार इस रो में सबसे छोटी संख्या 14, उससे बड़ी 17, उन दोनों में अंतर 3 का। इसके बाद इसमें सबसे स्मॉल क्या है, 18, 18 से बिग 27, उससे 18 से बड़ा कौन सा है, 27 है, तो 27 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 9 बचेगी। ओके, इस प्रकार पेनल्टी नीचे की ओर ज्ञात करते हैं, मतलब कॉलम वाइज। तो यहाँ भी P1 ही नाम देंगे,
कॉलम वाइज निकालेंगे तो यहाँ 17 है, यहाँ 21 है, 17 स्मॉल उससे बड़ा 21, तो 17 में 21 में से 17 गए, 4 बचा। इसके बाद 16 जो कि उससे बड़ी है 18, तो इसमें 2 का अंतर है। इसके बाद यहाँ 14 और 18 जो कि 4, यहाँ स्मॉल है 13 और उससे बिग है 23, जो कि क्या आ जाएगा इसका अंतर 7 3 10। ओके, इस दोनों पेनल्टी, रो वाइज पेनल्टी एंड कॉलम वाइज पेनल्टी में जिसकी पेनल्टी बड़ी होगी उसके अंतर्गत क्या करेंगे, जिस पेनल्टी बिग होगी, जौन सी पेनल्टी बिग होगी उसका क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन अंदर जाएंगे। तो इसमें देखो रो वाइज में तो है नहीं है, कॉलम वाइज में 10 है, तो 10 के अकॉर्डिंग अपन अंदर गए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13 है। 13 में क्या करेंगे, 13 की सप्लाई क्या है 11 है और इसकी डिमांड 15 है, तो स्मॉल कौन है 11, जो कि 11 को हम अंदर लिखेंगे। इसके पश्चात दोनों को माइनस करेंगे तो 11 माइनस 11 जो कि 0 बचेगा, एंड इसको भी माइनस करेंगे 11 से तो 4 बचेगा, राइट। इसके बाद तुम्हें पता है कि 0 जे होगा तो रो हो जाएगा क्या, डिलीट। F1 क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसके बाद अगेन प्रोसेस, तो फिर से पेनल्टी याद करना है। तो अब हम P2 ज्ञात करते हैं। P2 ज्ञात करेंगे तो देखो दिस रो क्या हो गया, डिलीट, तो इसलिए काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें काउंट करेंगे तो देखो 3 का 3 ही आएगा, यहाँ 9 ही आएगा। लेकिन इसकी P2 यदि कॉलम वाइज करेंगे तो इसमें कुछ डिफरेंट आएगा, जैसे 17 और 32 दोनों बच्चे, तो 17 और 32 इनमें कितने का अंतर है, गैप कितने का है, तो 12 और 3 15 का, यहाँ 9 का गैप, यहाँ कितने का है 4 का गैप है इन दोनों में, क्योंकि अब दोनों ही संख्या बची हैं। तो पहली बिग मतलब कि एक स्मॉल एक बिग, ठीक, दोनों का अंतर लिखना है। तो क्या आ जाएगा 23 और 41, तो 7 जोड़ो 30 और 10 18। फिर से देखो स्मॉल, इसमें देखो सबसे बिग है 9 एंड इसमें 18, तो दोनों में बिग कितना है 18 के अकॉर्डिंग अपन अंदर गए। तो कॉलम किस में जाएंगे, W1 में W4 में जाएंगे। W4 में स्मॉल कौन है 23 की जो सप्लाई है वो 13 है एंड जो डिमांड है वो 4 है, तो 4 के अकॉर्डिंग अपन भीतर जाएंगे। तो 4 के अकॉर्डिंग अपन भीतर गए तो इसमें 4 माइनस 4 0 एंड यहाँ भी 4 का करेंगे माइनस, तो 9 बचा। ओके, सो 0 कौन होगा जे, तो इसलिए W4 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगेन प्रोसेस, तो P3 ज्ञात करते हैं। P3 ज्ञात करेंगे तो देखो दिस रो इज डिलीट, सो इसके लिए काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ देखो स्मॉल कितना है 14 एंड उससे नेक्स्ट स्मॉल है 17, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 का गैप। इसमें स्मॉल कितना है 18, उसका नेक्स्ट स्मॉल 27, जिसमें वो सब्ट्रैक्शन है जो अंतर है वो कितना है 9 का है। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, इसके लिए करेंगे तो देखो 15 ही आना है, क्योंकि इसका कोई अंतर नहीं आया, मतलब कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये सेम ही है। बस यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि दिस कॉलम डिलीट। ओके, सो क्या करेंगे अब इसमें देखो इस कॉलम में इस रो में एंड इस P3 और P3 इनमें बिगेस्ट कौन है, बिगेस्ट है 15, तो 15 के अकॉर्डिंग अंदर गए, जिसमें क्या है देखो 17 और 32, जिसमें स्मॉल क्या है 17 को स्मॉल वो डिमांड कितनी है, डिमांड 6 है एंड सप्लाई कितनी है 9, तो इसमें से स्मॉल कौन 6, जो कि 6 के सापेक्ष अंदर गए, तो 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 6 3, राइट। इसके बाद 0 हुआ जे, तो W1 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, इसके पश्चात अगेन फिर से पेनल्टी ज्ञात करेंगे तो P4 लगेगा। आप चलो P4 पेनल्टी ज्ञात करते हैं। तो P4 में देखो R1 रो के लिए डिलीट है क्योंकि इसके लिए काउंटर नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 14 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 18, तो इसमें अंतर कितने का आएगा 4 का। इसके बाद यहाँ स्मॉलेस्ट 18 और यहाँ 27, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा।
इसके बाद इसके लिए काउंट नहीं किया जाएगा, तो P4 में क्या करेंगे, जो C1 है उसके लिए काउंट नहीं किया गया है। इसके बाद W2 के लिए क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, तो 18 और यहाँ 27 जो कि 9 अंतर है, यहाँ 4 का गैप है, इसके लिए काउंट W4 के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। इनमें देखो 9 2 जगह है, एक J है एक J है, तो किसी के भी सापेक्ष अपन अंदर जा सकते हैं, तो इस 9 के सापेक्ष चले जाओ चाहे इस 9 के, हम इस 9 के अंदर सापेक्ष जा रहे हैं। तो इस 9 में देखो 18 और 27 आ रहा है, स्मॉल कौन है 18 में देखो 12 यहाँ है और 19 यहाँ है, तो सप्लाई बिग है और डिमांड स्मॉल है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग भीतर गए, जिसमें डिमांड को 0 किया, 12 - 12 0 और 19 - 12 7, राइट। तो 0 कौन हुआ, J हुआ, तो इसको डिलीट कर देंगे, W3 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब बचा क्या, ये दोनों, ठीक। तो फिर से नेक्स्ट पेनल्टी ज्ञात करते हैं, P5। चलो P5 ज्ञात करते हैं। तो P5 में क्या करना होगा, इसके लिए काउंट नहीं किया जाएगा, इसके लिए काउंट किया जाएगा तो केवल क्या आ रहा है 18, इस रो में तो 18 है और इस रो में 27। इसके बाद अगेन P4 हो गया, P5 में देखो इसके लिए काउंट नहीं किया जाएगा, इसके लिए काउंट किया जाएगा तो क्या आएगा 18 और 27 जो कि 9 बचेगा, इसके लिए काउंट नहीं किया जाएगा, इसके लिए भी काउंट नहीं किया जाएगा। बिगेस्ट कौन है 27 के अंदर गए, तो यहाँ क्या है, रो में देखो 27 ही है, तो इसकी क्या जो डिमांड है वो 10 है और सप्लाई 7 है, सॉरी हाँ सप्लाई 7 है, तो सप्लाई के अकॉर्डिंग भीतर जाएंगे, जिसमें 7 - 7 0 और यहाँ 7 करेंगे तो 3, 10 - 7 3 आएगा। ओके, सो 0 कौन हुआ J, जो कि F3 को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगेन क्या करना है, अब देखो पेनल्टी 6 ज्ञात करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, अब डायरेक्ट ही कर सकते हो कि 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 को अपन ने अंदर लिया, जिसमें 3 - 3 0 एंड 3 - 3 0, तो इसको भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, राइट। इसके पश्चात इसमें जो क्या है देखो, टोटल सेल और क्या सॉल के अंदर जो भी ऑप्टिमल मतलब कि ये सेल है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जो ऑक्युपाइड सेल है उनके लिए क्या कर लेते हैं, टोटल टेबल को फिर से बना लेते हैं विथ ऑक्युपाइड सेल के साथ, ओके, एलोकेटेड सेल के साथ फिर से बना लेते हैं। दिस टेबल क्या कर ली, बना ली, साथ में क्या कर लिया, एलोकेटेड सेल को भी मैंने लिख दिया, ठीक। एलोकेटेड सेल कितने हैं, 6 है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ allocated cell इज इक्वल 6, जो कि किस रूप में है, m + n - 1, m का मान कौन है, j एंड n का मान यह है, तो 4j और 3j, तो कितने हो गए 7 में से एक गया तो 6 ही बचे, ओके। तो सो जो एलोकेटेड सेल कह लो या ऑक्युपाइड सेल कह लो, तो एंड द ऑक्युपाइड सेल occupied cell are independent, solution. So this solution is non-degenerate, अगेन। सो इसकी कॉस्ट ज्ञात कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट। सो क्या लिखेंगे, नाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
इज इक्वल क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी देखो 17 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 3, सॉरी इसको लिखना है पहले, देखो R1 है इसको लिख लो, तो 13 इंटू 11 ये तो हो गया, 18 इंटू 3, फिर 23 इंटू 4 प्लस 27 इंटू 20, 7 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 12 है। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी अपनी, एक मिनट डायरेक्ट कर देते हैं, 6796, राइट। सो अब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं क्या, मोदी मेथड क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। सो अप्लाई द टैक्स, क्या लिखेंगे, अप्लाई टेस्ट ऑफ ऑप्टिमल वाई मोदी मेथड। सो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, बी determine a set of number ui and vj for each column and row, such that ui then vj is equal cij, राइट। सो हमें क्या करना है, इसी टेबल को क्या करना है, नीचे फिर से बनाना है, ठीक, नीचे फिर से बना लेते हैं। पहले अब u1 u2 u3 का नाम देना है, जैसे ui और vj लिखा है, इसको माना जाता है u1 u2 एंड u3, इसको लिखेंगे v1 v2 v3 v4, जिसमें तुम्हारा ये रो कितना है, v1 है, ये क्या है, v2 है, v3 v4 v4, इसके बाद जो टोटल कॉलम है, टोटल v1, टोटल कॉलम v2, टोटल कॉलम v3, टोटल कॉलम v4, और ये रो u1, ये रो u2, दिस रो u3, ओके। इसकी अब वैल्यू ज्ञात करना है। वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे यहाँ एक लाइन खींचते हैं हम साइड में, सभी वैल्यू को मैं ज्ञात करके बताता। जैसे यहाँ देखो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल सेल कौन कौन के साथ हैं, जो एलोकेटेड सेल हैं वो किसके साथ जाना है, तो देखो इस रो के साथ जाना है, देख रहे जी, ठीक। इस रो में सबसे ज़्यादा देखें 3, मतलब u2 का मान क्या रख दें, 0 कर दें, ठीक। सो तुम्हें दिख रहा होगा कि u1 धन u4 जो कि कितना आएगा 13, ठीक, क्या आएगा u1 धन v4 जो कि कितना मान है cij जो कि j है, कितना है 13। इसके बाद अगेन इसके लिए ज्ञात करते हैं, जैसे 17 के लिए
तो V1 धन U2 इज इक्वल 17। तो क्या आएगा V1 धन U2 बराबर 17, जो कि क्या आएगा V1 का मान इसके साथ तो 0 है, इसका मान बराबर 17, जो कि इसका मान क्या आना है 17 ही आना है। जो V1 का मान आना है वो क्या आना है 17 आना है। तो V1 का मान क्या लिख सकते हैं 17। ओके, इसके बाद अगेन इसके लिए ज्ञात करें तो V2 धन U2, तो V2 धन U2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 18। सो U2 का मान 0 होता है, तो V2 धन 0 बराबर 18, जो कि V2 का मान भी क्या आ गया 18 आ गया। सो इधर भी क्या आ गया 18 आ गया। इसके बाद V3 ज्ञात करना है, तो V3 यहाँ नहीं ज्ञात होगा, यहाँ से ज्ञात होगा V4 केवल। तो V4 प्लस U2, V4 प्लस U2 बराबर क्या हो जाएगा 23। इसका मान 0, तो V4 का मान क्या आ जाएगा 23 के बराबर ही आना है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं V4 का मान 23। इसके पश्चात अब क्या ज्ञात करना है अपन, देखो इसको ज्ञात करना है तो देखो दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो V3 प्लस U3 कर दो इज इक्वल 18 कर दो। तो V3 देखो अपन को किसको, ये तो ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करते हैं, इससे इसको ज्ञात करते हैं। तो 27 है, जो कि क्या करना है V2 प्लस U3 इज इक्वल क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कर रहे तो 27, जिसमें V2 का मान कितना है 18 है, 18 प्लस U3 इज इक्वल 27। अब इसको घटा दो, 27 माइनस 18 तो क्या होगा 9, तो U3 का मान कितना आ गया 9 आ गया। ओके, इसके पश्चात अगेन करें तो इसमें इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस प्रकार से, जिससे अपने पास जगह बच जाएगी। ठीक है, और जी यहाँ तुम नोट पेज पर भी कर सकते हो, या ज़्यादा दिमाग हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे अपन ज़्यादा करने लगते हैं ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक अपन करने लगते हैं डायरेक्ट। ठीक, अब क्या रह गया, केवल ए रह गया और ए वाला रह गया। तो देखो V4 का मान आ गया, V4 का मान यहाँ रख दीजिए, तो U1 धन V4 का मान कितना है 23 इज इक्वल कितना आ जाएगा 13, जो सट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आना है कितना 10। तो यहाँ क्या बच गया U1 का मान क्या आ गया माइनस का 10 आ गया। इसके बाद अगेन प्रोसेस, तो क्या करें, अब लास्ट बचा है V3। तो V3 में देखा जाए केवल यही पद है, केवल ऑक्युपाइड सेल के साथ ही अपन क्या कर सकते हैं, इनके मान ज्ञात करेंगे, ना कि अनऑक्युपाइड सेल के साथ नहीं ज्ञात करेंगे। तो 18 आ गया, तो V3 प्लस 18, तो इसको थोड़ा ऐसा लाइन लेते हैं, V3 धन क्या आना है V3 धन U3 इज इक्वल 18। U3 का मान कितना है, U3 का मान 9 है, तो V3 बराबर 18 माइनस 9, तो V3 का मान क्या आ गया 9 आ गया। ओके, तो V3 का मान भी रख देते हैं। अब क्या करना है, फिर से मैं इसी सेल को, इसको इस टेबल को और U1 U2 U3 इनके मान भी मैं उस सेट लिख लेता हूँ। ठीक, तो मैं ध्यान के लिए बता दूं, जो CI जैसे CI का मान J लिखा है और J का मान इसमें लिखे हुए हैं, जैसे I 1 2 3 4 J के मान है और J I के मान है। तो CIJ जैसे हमने लिखा C11 का मान क्या है 21, C11 का मान क्या है 21, C14 का मान 13। ओके, तो हम इस टेबल को आगे बना लेते हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ी भाषा लिखनी पड़ेगी, जो कि क्या है अगेन अनऑक्युपाइड सेल डेल IJ इज इक्वल CIJ माइनस VJ धन UI, इस प्रकार से फॉर्मूला है। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, एक बार और लिख देते हैं, यहाँ गुजर गया मतलब काटा पीटी हो गई, अच्छा ही लगता है। IJ बराबर
सी आई जे माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं यू आई धन भी जे, राइट। अब बनाते हैं टेबल। पीछे मैंने टेबल में जो यू और भी के जो मान ज्ञात किए थे वो मैंने कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, अनऑक्युपाइड सेल के लिए क्या करता हूँ, लेता हूँ। अपन फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मैंने ये टेबल पीछे से टोटल सेम लिख ली है। जे क्या है, ऑक्युपाइड सेल है, एंड जे क्या है, अनऑक्युपाइड सेल। जैसे जे हैं जिनके साथ एलोकेटेड सेल नहीं है वे क्या है, अनऑक्युपाइड सेल है। जैसे इनके साथ कोई भी एलोकेटेड सेल नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनऑक्युपाइड सेल है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट ऑप्शन बचा है अब जे, अपना जे मान ज्ञात करना, जिसमें सी आई जे जो कि 11 मतलब जे आई जे का मान जो रहेगा वो यहाँ लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा डेल, जैसे यहाँ 1 जैसे u1 एंड v1 जो कि आई मतलब सॉरी आई जे मतलब 11 होता है। अपन किसी भी मैट्रिक के अकॉर्डिंग चलें तो 11 12 13 14 21 22 23 14 24 31 32 33 34 इस प्रकार से चलते हैं मैट्रिक में। तो हमें केवल अनऑक्युपाइड सेल के साथ ज्ञात करना है, लेकिन अनऑक्युपाइड सेल में किसी भी वैल्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सॉरी माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस होगा तो अपन चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। यदि माइनस आया तो, और माइनस नहीं आया तो अपन कह देंगे वहीं अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो पहले 11 के लिए किया जा रहा है तो सी 11 आएगा, आई जी के जगह क्या आएगा 11 माइनस भी आई का मान क्या है 1 एंड सॉरी यू आई का मान 1 और भी जे का मान 1। सो क्या आ जाएगा, डेल 11 इज इक्वल सी 11 का मान 21 माइनस भी सॉरी u1 का मान 0 सॉरी माइनस 10 प्लस v1 का मान 17, दोनों घटाएंगे जो कि प्लस का बड़ा है। तो डेल 11 बराबर 21 माइनस क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ 7 भी घटा देंगे तो क्या बचेगा 14, प्लस का आ गया। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, 11 हो गया, 12 नंबर देखते हैं, डेल 12 जो कि अनऑक्युपाइड सेल के लिए कर रहे हैं तो 12 मतलब सी 12 का मान यही है, ठीक। अब हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, एक कन्वर्ट करके बता दिया, अब हम बाकी सब वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। तो 12 का मान 16 है माइनस आई का मान 1 लिया है, ठीक 1 है तो आई 1 मतलब यू 1 का मान माइनस 10 धन भी कितना आना है, जी का मान 2 है तो भी 2 जिसका मान 18 है। तो यहाँ क्या बच रहा है 8 बच रहा है। तो डेल 12 बराबर 16 माइनस यहाँ से क्या बच रहा है 8 बचा, क्योंकि 16 में से 8 गया 8 बचा, राइट। अगेन प्रोसेस करते हैं, डेल देखो 13 क्या है अनऑक्युपाइड है तो 13 करते हैं 13, तो 13 में देखो सी 13 कितना है 25 है माइनस 13 की जगह देखो u1 आना है, मतलब कि 13 एक आगे है तो जो आई का मान है जो कि माइनस 10 हो जाएगा, प्लस देखो जे का मान 3 मतलब कि v3 जो कि 3 है, क्या हो जाएगा डेल 13 इक्वल 25 माइनस क्या बचेगा माइनस का 7 जो कि डेल 13 इक्वल 25 माइनस माइनस प्लस 7 जो कि डेल का मान क्या आ गया 13 इक्वल कितना आ गया 32, राइट। अगेन अनऑक्युपाइड सेल इसमें सोने पड़ गए। अब बचे क्या यहाँ जो कि क्या है देखो 21 22 23, तो डेल 23 जो कि सी 23 माइनस u2 प्लस v3। ओके, आई का मान क्या है 2 है और जे का मान 3 है। इसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे मान रख देंगे, तो डेल 23 इज इक्वल सी 13 का मान क्या है 15 है, सॉरी सी 23 का 14 है माइनस u2 का मान 0 है प्लस v3 का मान 23 है। ओके, सॉरी v3 का मान तो देखो ये है 3 ओनली। ओके, इसके बाद क्या करेंगे
23 इज इक्वल 14 माइनस क्या बच रहा है ओनली 3, तो क्या आ जाएगा 23 इज इक्वल 11। अगेन तो दिस क्या है अनऑक्युपाइड सेल, तो 31 माना जाएगा जी, तो डेल 31 इज इक्वल सी 31 माइनस यू जे आई का मान मतलब 3 प्लस जे का मान 1, राइट। सो डेल 31 इज इक्वल 31 का मान क्या है 32 है, माइनस वी यू थ्री का मान 9 प्लस v1 का मान 17, सॉरी हाँ 17 ही है, तो डेल 31 इज इक्वल, इसमें से देखा जाए तो ऐड करेंगे तो 26 हो जाएंगे और 26 इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या 6, राइट। अगेन करते हैं तो इसमें ये हो गया, अब लास्ट बचा, ठीक। लास्ट क्या है डेल, देखो 31 32 33 34 मतलब 34 में क्या आएगा सी 34 माइनस u3 प्लस v4, ओके। सो क्या आ जाएगा यू डेल 34 बराबर C3 का मान कितना है 41 है, तो 41 माइनस u3 का मान 9 और v4 का मान 23 है, तो 9 प्लस 23, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 34 इज इक्वल, यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 33 में से माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 8, जो कि देखो टोटल अनऑक्युपाइड सेल क्या है प्लस के पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के कारण ही क्या कर सकते हैं अपन इसको कह सकते हैं कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो क्या लिख सकते हैं सिंस ऑल डेल आई जे greater than 0 the solution is optimal गलत लिख गया OPITIMAL optimal and unique the solution is given is GIVEN given। सो क्या आ जाएगा देखो जो एलोकेटेड सेल है उनको लिखेंगे एक्स के फॉर्म में, जैसे एलोकेटेड सेल कौन कौन से हैं ए जे एलोकेटेड सेल है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे एक्स एलोकेटेड सेल जैसे 14 के पास है, इसके बाद एक्स कितना आ जाएगा 21 एक्स 22 एक्स 24 एक्स 32 एक्स 33। सो टोटल कितना आएगा 14 पे कितना है 11 है, तो यहाँ 11 21 पर 6 22 पर 3, तो यहाँ 6 यहाँ 3, सॉरी यहाँ लिखना है 3। इसके बाद अगेन सो 24 क्या है 24 पे 4 है और 32 पर है 7, 24 पर है 4 और यहाँ पर है 7, लास्ट क्या है 12 है, ओके। सो कॉस्ट अपन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे वो वही लिखेंगे जो आई थी, ठीक। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी वो हो जाएगी, देखो पीछे अपनी कितनी आई थी
कॉस्ट नहीं लिखी क्या? लिखी है ना जी, लिखी 796 यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।